पश्चिम एशिया में जारी तनाव चरम पर है। इस बीच ईरान, अमेरिका और इजराइल का जारी ये युद्ध 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव में 45 दिन के संभावित युद्ध विराम को लेकर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। बताया गया है कि अमेरिका और ईरान 45 दिन के सीज फायर के लिए बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थ देशों के बीच इस प्रस्ताव पर गंभीर बातचीत चल रही है, जिसे युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये वार्ताएं पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की की मध्यस्थता में हो रही हैं। साथ ही दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संदेशों के जरिए भी संवाद जारी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अगले 48 घंटों में समझौता होने की संभावना कम है। हालांकि इसे युद्ध को और बढ़ने से रोकने का अंतिम प्रयास भी माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए समझौता करने या विनाशकारी हमलों का सामना करने के लिए दी गई अपनी स्वयं निर्धारित समय सीमा को 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। उन्होंने पोस्ट में कहा कि मंगलवार रात 8 बजे पूर्वी समय ये पोस्ट उनके उस संदेश के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर होर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए संकेत दिया कि अमेरिका कड़े सैन्य कदम उठा सकता है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के बमबारी अभियान की शुरुआत के बाद से ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के शिपिंग लेन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। ये मार्ग दुनिया के तेल और गैस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाकाबंदी के कारण कई देश ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बदले में अमेरिका में महत्वपूर्ण चुनाव वर्ष में ट्रंप पर दबाव भी पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्र को संबोधित करने के बाद से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। उन्होंने एक अमेरिकी वायुसैनिक के नाटकीय बचाव की घोषणा करने और इस्लामी गणराज्य को अपशब्दों से भरी चेतावनी जारी करने के बाद मीडिया आउटलेट्स के साथ संक्षिप्त साक्षात्कारों की एक श्रृंखला की। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में नए समय की पुष्टि की। उन्होंने रविवार को जर्नल को बताया कि हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। ईरान को पुनर्निर्माण में 20 साल लगेंगे अगर वे भाग्यशाली रहे, अगर उनका देश बचा रहा तो। अगर वे मंगलवार शाम तक कुछ नहीं करते हैं तो उनके पास कोई बिजली संयंत्र नहीं बचेगा और कोई पुल भी खड़ा नहीं रहेगा। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया कि उनका मानना है कि सोमवार को ईरान के साथ समझौता होने की अच्छी संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे जल्द से जल्द समझौता नहीं करते हैं तो मैं सब कुछ उड़ा देने और तेल पर कब्जा करने पर विचार कर रहा हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।